ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। सद्गुरुदेव 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 पाहि मां। शिवानंद 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 रक्ष माम्। आज हम गीता के पहला अध्याय के 31वां श्लोक से शुरू करेंगे। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे सत्य साधना कुटीर के गुरुजी श्री शांति धर्मानंद जी महाराज से हमने जो सुना उसको आपको सरल भाषा में सुबोध गीता के नाम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला अध्याय के 31वां श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे केशव, मैं अनर्थ देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मार करके अपना कोई हित नहीं देखता हूँ। इस प्रकार अर्जुन अनेक युक्तियों के द्वारा युद्ध न करने का तर्क दे रहा है। अनर्थ का लक्षण है बाह्य नेत्र का फड़कना, उल्लू का दर्शन करना इत्यादि, और मोक्ष का मूल साधन है विवेक वैराग्य आदि। पहले अध्याय के 32 श्लोक में अर्जुन आगे श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं विजय, राज्य सुख, विषय सुख कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं अपने स्वजनों को मारकर ऐसे राज्य और सुख भोग करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अर्जुन यह भूल गया कि इन राज्यों में इन सैनिकों के अलावा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्राणियाँ, स्त्री, छोटे बच्चे आदि युद्ध में शामिल नहीं हैं। मनुस्मृति कहती है कि अधर्म से धन कमाकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। इस बात को अर्जुन भूल गया है। पहला अध्याय के 33 श्लोक में आगे अर्जुन फिर कहता है कि जिनके लिए हम राज्य भोग और विषय भोग चाहते हैं, वे सब तो धन और प्राण को त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। उनका भाव यह है कि संसार में लोक संग्रह करना चाहिए। 34वां श्लोक में आगे कहते हैं कि इन सैनिकों में कोई हमारे आचार्य हैं, कोई दादा हैं, कोई चाचा हैं, कोई नाना हैं, कोई मामा हैं, कोई ससुर है, कोई साले हैं, कोई पोते हैं और कोई अन्य संबंधी भी हैं। लेकिन अर्जुन को सामने में खड़े हुए सैनिक जो अधार्मिक हैं, उन्हें शत्रु के रूप में देखना चाहिए, लेकिन वह ममत्व और मोह के कारण संबंधी दिखाई दे रहे हैं। अतः यह कहा जाता है कि संसार में जितना मोह रखेंगे, जितना ममत्व रखेंगे, उतने ही दुखी रहेंगे। सभी संबंध बंधन का कारण है। अतः जितना संबंध तोड़ोगे उतना ही सुखी रहोगे। एकमात्र आत्मा ही अपना है, अतः आत्मा को ही मानना और उसी में रह करके सुखी रहना और संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 35 श्लोक में आगे अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, वे भले ही मुझे मार डालें, लेकिन मैं पृथ्वी लोक क्या त्रिलोक राज्य के लिए भी और इंद्र पद के लिए भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहने का भाव यह है कि आपने मधु नामक राक्षस को मारा। आपका जन्म ही राक्षस को मारने के लिए हुआ है।
लेकिन कौरव हमारे स्वजन हैं, राक्षस नहीं हैं, तो फिर हमें उन्हें क्यों मारें? ऐसा लगता है अर्जुन त्यागी नचिकेता के जैसा बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नचिकेता ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए त्याग दिखा रहा था, और अर्जुन मोह के कारण त्याग दिखा रहा है। आगे जो है अर्जुन फिर कहता है कि हे जनार्दन, दुर्योधन आदि को मारकर हमें कौन सी शांति और प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि हमें इन आतताइयों को मारकर हम बड़े आतताई हो जाएंगे। जैसे अबोध शिशु का गलती करने पर उसे माता पिता दंड नहीं देते, वैसे ही हमें उन आतताइयों को क्षमा कर देना चाहिए। फिर भी यदि आप कौरवों को दुष्ट समझते हैं तो आप ही उन्हें मार दीजिए, क्योंकि आपका जन्म दुष्टों को मारने के लिए ही हुआ है। और अंत में अर्जुन अपना निष्कर्ष बताते हैं कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा। प्रश्न है कि आतताई किसे कहते हैं? आतताई कहते हैं अग्नि से किसी का घर जलाने वालों को, जैसे दुर्योधन ने भीम आदि को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया। दूसरा, विष देने वाले को, बचपन में भीम को विष दिया गया। तीसरा, दूसरों का धन हरण करने वालों को। चौथा, दूसरे के भूमि का हरण करने वाले को। पांचवा, स्त्री का सतीत्व भंग करने वाले को, जैसे द्रौपदी के साथ किया गया था। और छठवा, निशस्त्र को मारने वाले, जैसे अभिमन्यु के साथ किया गया था। शास्त्र कहती है कि इन 6 आतताइयों को बिना विचार किए ही मार देने से कोई पाप नहीं लगता। 37 श्लोक में अर्जुन फिर से कहता है कि हे माधव, धृतराष्ट्र अपने बंधु दुर्योधन आदि को मारना नहीं चाहते। यद्यपि वे अपकार किए हैं, वे अभी राजा हैं, इसलिए हमें राज्य के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जैसे पुत्र चाहे कुपुत्र क्यों नहीं, पर माता कुमाता नहीं होती है, और गुरु अपने शिष्य के हित में हमेशा सोचता है। वैसा ही कौरव हमारे हित नहीं सोचते, तो भी से हमें उनका हित को सोचना चाहिए। हे कृष्ण, आपका दूसरा नाम श्री हरि है। हरि का अर्थ है प्रलय काल में आप ब्रह्मा विष्णु यम का नाश कर देते हैं, तो भी सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। और धर्मशास्त्र भी मारने के लिए निषेध करता है, अतः हम उन्हें मार करके सुखी नहीं रह सकते हैं। 38वां श्लोक में अर्जुन पुनः कहता है कि यद्यपि लोग वृत्ति से भ्रष्ट होने के कारण कुल का नाश और विश्वासघात जन्य पाप का विचार नहीं कर रहे हैं, यद्यपि वे गलत मार्ग में चल रहे हैं, तो क्या हम भी गलत मार्ग में चलें? लोभी धन को छोड़ना नहीं चाहता। लोभी अपने पुत्र को धन के संबंध में बताने से भय लगता है। इस कारण से हमें जो है हम लोभी नहीं हैं, इस कारण से हमें उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। 39वां श्लोक में आगे अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि ये लोग लोभ वृत्ति से भ्रष्ट होने के कारण कुलक्षय दोष नहीं देख रहे हैं, तो भी हमें कुलनाश होने से बचाने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दुरात्मा कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम तो महात्मा हैं। महात्मा कौन? जो काया वाचा मनसा एक जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। और दुरात्मा बहुत चालाक होते हैं, मन की बात कहते नहीं, और जो कहते हैं उसे करते नहीं हैं। कहा जाता है
कि क्षत्रियों को का धर्म है कि कोई युद्ध के लिए ललकारे जाने पर और जुआ के लिए आमंत्रित किए जाने पर इनकार न करें। यदि आपसे बहुत अधिक पाप हो रहा हो तो समझिए कि भगवान आपका नाश शीघ्र करना चाहते हैं। और तीसरा है, अधर्म से प्राप्त धन अशुद्ध होता है, लेकिन युद्ध जीतने से प्राप्त राज्य धन है वो नरकगामी बनाता है। पहले अध्याय के 40 श्लोक में अर्जुन कुल धर्म नष्ट होने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं कि कुल धर्म का नाश होने से कुल धर्म, जाति धर्म, आश्रम धर्म का नाश हो जाता है, अधर्म पनपता है। इसलिए मैं इन कौरवों को नहीं मारूंगा। हरिओम तत्सत। अगली कड़ी में हम आगे 41वें श्लोक से चर्चा करेंगे। हमें हमारे गुरुजी सत्य साधना कुटीर के गुरुजी श्री शांति धर्मानंद जी महाराज का जो धन्यवाद अर्पित करना चाहिए कि उन्होंने सरल भाषा में गीता को अध्ययन कराए। उसके सार को हम आपके प्रगति के लिए, आपका गीता के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय ब्रह्मा।